प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम टैग लगा रहे हैं। लगभग 14-15 करोड़ जानवर तक पहुंच गए हैं और पूरे देश में जितने जानवर हैं उनको एक आधार पोर्टल पर ला रहे हैं। जैसे आदमी का आधार नंबर है, पशुओं का भी आधार नंबर है। लास्ट क्वेश्चन 39। सर, इस योजना को गांव के लेवल पर जब आप लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ग्रामीणों की भागीदारी किस तरह से होगी? क्योंकि पोर्टल डिजिटल है, क्या वहाँ गांव में कोई मैकेनिज्म होगा जहां पर ग्रामीण जाके कोऑर्डिनेट कर सकें और कैसे उनको फायदा पहुंचेगा? सीधा कुछ जानकारी दे सकते? देखिए, 2-3 तरह के मॉडल्स जिसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने किया था। 2-3 तरह के मॉडल्स जहां जैसी परिस्थिति है, आवश्यकता उसके अनुरूप बनाए गए हैं। एक डेयरी बेस्ड मॉडल हो सकता है, जो हो सकता है और है, जो देश में जिसने काम करना प्रारंभ कर दिया है, बनासकांठा में, गुजरात में जो पायलट किया गया था, जहां दूध का संग्रहण स्टेक होल्डर से, फार्मर से, पशुपालकों से किया जाता है। उसी के साथ साथ में उसी मैकेनिज्म के आधार पर जो है वो गोबर का कलेक्शन भी उन्हीं पशुपालकों से होता है, जिनको एक फिक्स प्राइस गोबर की दी जाती है। उस गोबर को वो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके और उसकी गैस बना करके और खाद बना करके बेचते हैं। दूसरा जिसका उल्लेख आदरणीय गिरिराज सिंह साहब ने किया, जकरियापुर मॉडल, वो डिसेंट्रलाइज मॉडल है, जिसमें प्रत्येक गांव में ऐसा जो है, प्रत्येक घर में ऐसा छोटा छोटा प्लांट लगाया जाता है। गैस को डोमेस्टिक यूज़र खुद यूज़ करता है और उसका जो स्लरी है उसको एक जगह निकाल करके एक ही जगह प्रोसेस करके काम किया जाता है और उसको बाद में उसको कमर्शियली यूटिलाइज किया जाता है। तो ये भारत इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है, हर एक जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो निश्चित रूप से अलग अलग तरह के स्कीम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ स्कीम जो है हमने गौशालाओं के लिए भी एक अलग से डिज़ाइन की है, स्टेट से हमने बात की है। राज्य सरकारें जहाँ जैसा उपयोगी समझेंगी उस तरह से इस पर काम करेंगे। और क्योंकि ये वर्ष इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी कल ही हमने परसों बजट अनाउंसमेंट में हमने देखा कि सैनिटेशन पर स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो है 1,41,638 करोड़ रुपए की योजना की जो है वो घोषणा की है। और इसके साथ साथ में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी जो परसों टेबल की गई, उसमें भी सैनिटेशन के लिए अगले 5 साल के लिए लगभग 72,000 करोड़ रुपए का अनुदान जो है पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि इस समय ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके माध्यम से देश को जो है स्वच्छता के दूसरे स्तर तक ले जाने में, निश्चित रूप से ग्रामीण भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यदि बात करूं तो उसको स्तर पर ले जाने के हम कामयाब होंगे। सर, एक और प्रश्न आ गया, लास्ट 22। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ गुड इनिशिएटिव। मेरा सवाल सर, ग्रामीण स्वच्छता से अलग जो स्वच्छता अभियान हम 2.0 शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जो देश का केंद्र है दिल्ली, उसके बॉर्डर्स पर अभी भी कूड़े के पहाड़। हाँ, मेरा सवाल उससे था, अगर कुछ जवाब देना चाहें आप, कि उसके लिए कुछ डेडलाइन तय की गई है मंत्रालय की तरफ से कि इतने लंबे वक्त से ये अभियान शुरू है फिर भी निजात नहीं मिल पा रही? मैंने देखिए, ये जो दिल्ली की गाजीपुर सबसे सबके ध्यान में आती है। दिल्ली की गाजीपुर में बड़ा ढेर लगा है। इस बीच में हम लोगों ने दिल्ली में 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एक एनडीएमसी जहां हम लोग बैठे हैं, 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की है और एक दिल्ली कैंटोनमेंट। पांचों के साथ हमारी पेट्रोलियम विभाग की 5 कॉरपोरेशन से बातचीत चल रही है। 2 के साथ तो 2,500 हजार मेट्रिक टन पर डे उसको कन्वर्जन करने के लिए हमने एमओयू कर लिया है। उसकी तुरंत काम भी शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एनटीपीसी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक फिर एमओयू किया है कि गाजीपुर में उस कचरे को प्रोसेस करके गैस निकाल के गैस से बिजली बनाना, इसकी भी एक इनिशिएटिव पायलट मोड पे शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा इस बार बजट में और में बड़ा उल्लेख किया गया है कि जो स्वच्छता के लिए, जिसको गजेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया कि स्वच्छता के लिए जो लिगासी वेस्ट की पहाड़ है, जो थोड़े देर पहले मैंने इंदौर की उल्लेख किया, ये पहले अकल्पनीय था।
उसके बारे में तेजी से मोदी जी की सरकार काम कर रही है। हमें उम्मीद है स्थानीय सरकारों की सहयोग अगर ठीक से मिलेगा, उस सारे कचरे को हम संपदा में परिवर्तित कर देंगे। उसी दिशा में ही काम चल रहा है। धन्यवाद सर। मैं डायस पे सभी डिग्निटरीज का धन्यवाद करता हूँ। फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आपको जो है 4th फ्लोर पे लंच का अरेंजमेंट किया है, प्लीज़ ज्वाइन फॉर लंच। थैंक यू वेरी मच।